मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि आपके साथ मिलकर आज के इस पवित्र दिन में होकर हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें इन आशीषों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवनों में जोड़ी है। प्यारे प्रभु, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं हफ्ता भर की आशीषों के लिए प्रभु, जो बीते सप्ताह में आपने हम सभी को प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं बीते माह की उन आशीषों के लिए और सुरक्षा के लिए जो आपने हमारे जीवनों पर और हमारे परिवारों पर बना के रखा। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए कि आपने हमें अवसर दिया कि हम सब मिलकर आपके नाम का धन्यवाद करने पाए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हम सभी को अपनी आशीष प्रदान करें। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से, आमीन। सो मेरे प्रियो, आज के इस पवित्र मनन में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं और आज हम इस पवित्र दिन में होके प्रभु के वचन से कुछ आशीषों को पाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, जहां पर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय में और उसके 40वें पद में कुछ यूं लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सो मेरे प्रियो, आज हम इसी आयत की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना उसके 11वें अध्याय के 40वें पद में, यीशु ने उससे कहा, यानी कि एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में प्रभु यीशु मसीह का आना जाना था, और यह परिवार है लाजर का परिवार, मरियम और मार्था का परिवार। प्रभु का वचन कहता है जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह को अवसर मिलता था वो इस परिवार के साथ संगति करता था, भोजन की संगति करता था, वचन की संगति करता था। और एक समय ऐसा आया जब लाजर मर गया और उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, और तब वचन कहता है कि यीशु मसीह उस परिवार में फिर से जाता है और उस बहन से वो बातचीत करता है। 39वें पद में लिखा है, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। सो यहाँ पर एक बातचीत है जो प्रभु यीशु मसीह मार्था के साथ बात कर रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो उसके 40वें पद में देखने को मिलता है, जहां यीशु मसीह कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप अपने जीवन में उस आसमान के खुदा के जलाल को, उस जलवे को और उन आशीषों को अपने जीवन में कई बार इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा और आपका विश्वास कई बार पल भर में कमजोर पड़ जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम और आप इस आयत के द्वारा इन बातों को सीखने का प्रयास करेंगे कि आसमान का खुदा तो मेरे और आपके जिंदगियों में अपने जलाल को, अपने उस जलवे को दिखाना चाहता है, अपनी उन आशीष को देना चाहता है। लेकिन कई बार हमारा विश्वास ही, हमारा ईमान ही कई बार उन आशीषों को हम तक पहुंचने में डिले करता है, देरी करता है। यहां पर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। वो ये समझ नहीं पा रही कि यीशु मसीह का आना उस समय उस परिवार के लिए, वहां पे उपस्थित लोगों के लिए और स्वयं मरियम और मार्था के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने जा रहा है। लेकिन वहां पर वचन लिखा है कि मार्था उससे कहती है कि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि अगर मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वचन कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था। आज हम और आप भी मेरे प्रियो हर बार परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। न जाने कितने सेवकों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा प्रभु के उस सामर्थी प्रबल वचन को सुनते हैं और इस बात को भी देखते हैं कि मेरा और आपका खुदा क्या कहता है। वो कहता है कि अगर हम और आप अपने जीवन में विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। कई बार हमारे और आपके विश्वास के कारण ही परमेश्वर की उन आशीषों को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते। लेकिन आज आसमान का खुदा मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि अगर हम उस आसमान के खुदा पर विश्वास रखते हैं, ईमान लाते हैं, तो वो मेरे और आपके जीवन में अपने अद्भुत कामों को करने के लिए आज भी तैयार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता कि बेशक वक्त लग सकता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा उस वक्त को, या वो वक्त परमेश्वर की महिमा को रोक नहीं सकता। ना जाने कितनी बार हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े होंगे, कितनी बार हमने परमेश्वर के वचनों का मनन और चिंतन किया होगा, कितनी बार हमने परमेश्वर के उन वचनों को भिन्न भिन्न पासवानों के द्वारा, सेवकों के द्वारा सुना होगा।
लेकिन कई बार हमारे अविश्वास के कारण हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख पाते। बेशक हमारे घरों में परमेश्वर के वचनों की आयतें होती हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचनों को लगातार सुनते आते हैं, ना जाने कितने गीतों को हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति के द्वारा सुनते हुए आते हैं, कितने परमेश्वर के वचन हमारे घर की दीवारों पर, हमारे हर एक जगहों पर टंगी हुई है, फिर भी देखने को ये मिलता है कि हम परमेश्वर की उस महिमा को नहीं देखने पाते। यहां पर भी वचन कहता है कि जब लाजर की कब्र पर प्रभु यीशु मसीह आए तो मरियम और मार्था उससे मिलने के लिए, और मार्था उससे कहने लगी कि उसको तो मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और उसकी कब्र में से दुर्गंध आती होगी। लेकिन यीशु मसीह कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? आज यही बात मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा मैंने तुझसे बार बार इस बात को कहा था, यदि तू विश्वास करेगा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। और जैसे ही उसने इस बात को कहा तो उसने कहा कि कब्र पर से पत्थर को हटाओ, और तब उसने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए लाजर को जोर से पुकारा। और आगे का वृत्तांत हम जानते हैं कि लाजर उस मृतकों में से, उस कब्र में से जीवित होकर बाहर निकला। सो मेरे प्रियो, ये वचन आज मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है कि आज अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को, उस चंगाई को, और अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप कैसे भी दुर्दशा में क्यों ना पड़े हुए हों, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहता है कि अगर हम और आप विश्वास करते हैं, अपने जीवन में ईमान को लाते हैं, तो बेशक हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों को, परमेश्वर की उस बरकत को, परमेश्वर की उस चंगाई को देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ी बीमारी से होकर गुजर रहे हो सकता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपका जीवन बहुत दुखित और निराशाओं के साथ व्यतीत हो रहा हो, और आपको परमेश्वर की शिफा और उसकी चंगाई की आवश्यकता है, उसकी आशीष की जरूरत है। लेकिन कई बार हमारा ईमान, हमारा विश्वास परमेश्वर पर कमजोर पड़ जाता है, और उसके कारण हम परमेश्वर की उन बरकत और आशीषों को देखने नहीं पाते। लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे इन बातों को कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते, तो आसमान का खुदा मुझसे और आपसे ये कहता है कि बेशक वक्त लग सकता है, लेकिन परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की चंगाई मेरे जीवन में रुक नहीं सकती। इसलिए मेरे प्रिय, वचन कहता है जब 4 दिन के पड़े लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कब्र पे जाकर पुकारा, और लाजर उसकी आवाज को सुनकर बाहर निकल आया। जैसा कि वचन कहता है, 42वें पद में लिखा है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। सो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया, उसने जोर से लाजर को पुकारा। जो 4 दिन मरा हुआ लाजर था, वचन कहता वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस कब्र में से बाहर जीवित निकलता है, और लोग उसको जीवित होते हुए देखते। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन की चाहे कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे आप दुख, परेशानी और बीमारियों से क्यों ना गुजर रहे हो, आसमान का खुदा आपके जीवनों में अपने अद्भुत कामों को करने के लिए आज भी तत्पर तैयार है। लेकिन आवश्यक है कि क्या मैंने अब भी उस पर यकीन किया है, उस पर ईमान लाया हूं, उस पर विश्वास रखा है या नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है। फिर मैं वही आयत को पढ़ना चाहूंगा जहां पर उसने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, आज इस पवित्र दिन में होकर हम और आप परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, और उन आयतों की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें, और विश्वास से इन बातों को कहें कि हाँ, यकीनन मैं आसमान के खुदा पर और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं उसके नाम से होकर अपने प्रभु के पास जाता हूं, तो वह मेरी हर एक परेशानियों को जानता है, मेरी तकलीफों को जानता है, मेरी बीमारियों को जानता है, मुझे किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है वो सब कुछ जानता है। मैं विश्वास करता हूं, और इसी विश्वास के साथ आज हे प्रभु, मैं तेरे करीब आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे विश्वास का निराकरण कर, मेरे अविश्वास को दूर कर और विश्वास को उत्पन्न कर, कि मैं अपने जीवन में तेरी अद्भुत आशीष को देखने पाऊं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जिसने मार्था के अविश्वास
उसको विश्वास में तब्दील किया और उसने उसके भाई को उस 4 दिन से पड़े हुए इस कब्र में से बाहर निकाला, वो आपको भी आपकी हर एक दुर्दशा से, हर एक बीमारियों से, हर एक तकलीफों से, हर एक कर्जों से दूर करने के लिए आज भी सक्षम है। यकीनन क्या मैं उसे विश्वास के साथ पुकारता हूं। आसमान का खुदा आप सभी को बरकत और आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम अविश्वास का कारण न बने पर विश्वास का कारण बनते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके और आने वाले उस पूरे माह में प्रभु की आशीष को पाने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों के लिए जोड़ा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण किया। कई बार हमारे अविश्वास के कारण हम अपने जीवन में तेरी अद्भुत आशीषों को नहीं देखने पाते, लेकिन प्रभु इससे बढ़ के कि हम अपने जीवन में उन आशीषों को पाने पाए, सबसे पहले हम तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करना चाहते, तुझसे प्रेम करना चाहते। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना प्रभु, हमारा विश्वास तुझ में अटूट होने पाए। हम विश्वास करते, हमारे विश्वास को और मजबूत कर और होने दे प्रभु। हमारे जीवन की हर एक तकलीफों को, हमारे जीवन की हर एक परेशानियों को दूर कर प्रभु। हम दुआ करते हैं जो अस्वस्थ है, बीमार हैं, दुखित और लाचार हैं प्रभु, जो किसी विशेष परेशानियों में पड़े प्रभु, उनके हर एक उन परेशानियों में आप उनका सहारा बने, उनकी हर एक तकलीफों को दूर करें और उन्हें अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करें। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, जो कुछ हमने मांगा है आपने हमें दिया है। धन्यवाद के साथ अपने आप को, अपने जीवनों को और हर एक सुनने वालों को प्रभु तेरे ही सामर्थ्य हाथों में देते हुए ये दुआ को बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब मिलकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने पाए। गॉड ब्लेस यू।